हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत निकम। आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम सीट एक्सेप्टेंस कर सकते हैं 4 स्टेप में और फ्रीज या फिर बेटरमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया होगा, फीस भी पे कर ली होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी भी बचा होगा। तो जल्दी से जल्दी उसको कर दे, क्योंकि आपके पास टाइम है। 7 दिसंबर दोपहर के 3 बजे तक ही आपके पास टाइम है। तो 7 दिसंबर के पहले ही हो सके तो कर लेना ये स्टेप्स कंप्लीट। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी बेटरमेंट का ऑप्शन चूज किया है। तो अभी हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए कि कैसे हम जो हमारा सेकंड राउंड है, जो ऑप्शन फॉर्म 2 आप भरने वाले हो, तो हम उसके लिए कैसे और क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैं आपको अभी एक फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूँ। उस फॉर्मेट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे मुझे अभी कॉलेज जो है वो चूज करने हैं, कैसे जो कॉलेज है वो मुझे ऑप्शन फॉर्म में एंटर करना है। एक प्रिकॉशन है आप सभी के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी आपको कुछ ना कोई सीट अलॉट हुआ होगा, कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा बहुत सारे लोगों को। अगर आपने बेटरमेंट फॉर्म में ऑप्शन फॉर्म 2 में अगर आपने उससे लोअर रैंक का कॉलेज डाल दिया, अगर आपको लेट से कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको अभी जो सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में, वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और आपके पास सेकंड सीट लेने का ही ऑप्शन बचेगा। अगर आप वो सीट एक्सेप्ट कर लो या फिर आप कैप राउंड से बाहर हो जाओगे, और आपको जो वही कॉलेज है जो आपने अभी आप जो अभी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज को आपको ऑप्शन फॉर्म 2 में डालने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेटर जो कॉलेजेस है वो आपको डालने हैं। तो अभी हम चलिए देखते हैं कि क्या फॉर्मेट है, कैसे हम प्रिपरेशन करें ऑप्शन फॉर्म 2 बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो आपके सामने अभी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। तो ये स्टेप्स है। अगर आपने ये सीट एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर लिया होगा तो आप ये सब आपका जो प्रोसेस है, वो जो बटन है ग्रीन में आ जाएंगे, कंप्लीट आपको दिखेगा। मतलब आप अभी ऑप्शन फॉर्म 2 भरने के लिए रेडी हो। और वो 7 तारीख के बाद 8 तारीख से शायद ऑप्शन फॉर्म शुरू होने जा रहा है। तो अभी हम ये फॉर्मेट देखते हैं। ये टेबल आप सबको दिख रहा होगा। इसमें फर्स्ट है कॉलेज नेम। तो यहाँ पे आपको जो कॉलेज चाहिए, डिजायर्ड कॉलेज है आपका, उस कॉलेज को आपको एंटर करना है उसके कोड के साथ। फिर आपकी जो ब्रांच है, डिजायर्ड ब्रांच कौन सी है, फिर उस ब्रांच के लिए, उस कॉलेज के लिए लास्ट ईयर में राउंड 1 में जो कैप राउंड 1 था उसका कट ऑफ क्या था आपकी कैटेगरी के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर योर कोटा। तो ये जो कोटा है आपको यहाँ पे देख के आपको यहाँ पे ये एंटर करना है। जैसे कि अभी ये मेरे पास लास्ट ईयर का कट ऑफ है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक सैंपल उठा रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ये मैं आपके लिए आप इजीली समझ सके इसलिए मैं आपको यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे ब्रांच है लेट से CS, और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो क्या है आपको देखना है अभी। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेट से आपकी कैटेगरी ओपन है, ये स्टेट सीट है, तो ये आपका कट ऑफ हो गया लास्ट ईयर का। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका ये कट ऑफ रहा। तो ये कट ऑफ आपने यहाँ पे लिया और फिर आपको एंटर करना है। तो ये हो गया। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि दिस ईयर का जो अभी आपको वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कट ऑफ लिस्ट मिलेगी। तो वो जो कट ऑफ लिस्ट है इस साल की, मतलब अभी अभी आपने कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा उस साल की जो कट ऑफ लिस्ट है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये देखिए, कैप राउंड 1 MH कट ऑफ लिस्ट, या फिर ऑल इंडिया सीट होगा तो वो कट ऑफ लिस्ट। तो फिर यहाँ पे आपको वही कॉलेज ढूंढना है, लेट से कंप्यूटर साइंस ब्रांच। फिर आपको ये देखो कट ऑफ। और एक बात याद रखना कि इस साल CSIT के स्पेशली कट ऑफ बहुत बढ़ गए हैं डिमांड के कारण। तो ये हो गया दिस ईयर कट ऑफ राउंड 1, इस कॉलेज का थोड़ा कम हो गया है। और फिर लास्ट ईयर कट ऑफ क्या है राउंड 2 में, वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में लास्ट ईयर प्लेसमेंट रिकॉर्ड उस कॉलेज का कैसा है, तो ये रिकॉर्ड कैसे फाउंड आउट करेंगे आप लोग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस कॉलेज की वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना है, ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर इनकेस नहीं मिलता है तो आपको ट्विटर, बाद में लिंक्डइन, फेसबुक, इस सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कॉलेज की ऑफिशियल प्रोफाइल होती है। उस प्रोफाइल को आपको ढूंढना है और फिर वहाँ पे आपको ये रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद में वैकेंट सीट्स, तो ये जो लिस्ट है वैकेंट सीट्स की, ये जब सारे लोग सीट को एक्सेप्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, मतलब ये 8 तारीख को ये लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट को भी आपको रेफर करना है कि उस कॉलेज में भी कितने वैकेंट सीट है, और वो भी आपको लिखना है। लेट से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 वैकेंट सीट्स है।
बाद में फिर नैक एक्रेडिटेशन, ये नैक एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि जो कॉलेज है वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कि नहीं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सिक्योरिटी नॉर्म्स कैसे है, बाद में कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ है, स्टाफ कैसा है, रिसर्च कैसा है कॉलेज में, कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, कितने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में कॉलेज मतलब लास्ट 5 ईयर्स में कॉलेज में गेट क्वालिफाइड है, कितने मास्टर्स के लिए गए हैं, कितने प्लेस हो चुके हैं, ये सारा जो रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड स्टडी करके जो कमिटी एक रिपोर्ट बनाती है उसको कहते हैं नैक रिपोर्ट, और एक ग्रेड देती है हर कॉलेज को। तो बहुत सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि उस कॉलेज का जो ग्रेड है वो आपको वेबसाइट, कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो लेट से आई एम यहाँ पे डाल रहा हूँ A+ ग्रेड। फिर यहाँ पे आपको एक बार जो कॉलेज के एल्यूमनाई होते हैं, मतलब कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट होते हैं, तो आप लिंक्डइन पे जाके अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो आप बना लीजिए, ज़रूर आपको लास्ट ईयर तक काम आएगा। लास्ट ईयर के बाद में, क्योंकि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग है जहाँ पे आपको जॉब भी ऑफर्स मिलते हैं, बाद में फिर अलग अलग लोगों से आप कनेक्ट होते हो जो आपके इक्वल है, सीनियर है, जिनसे आपको अलग अलग ओपनिंग्स या फिर अलग अलग जो रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं वो सीखने को भी मिलते हैं। तो फिर वहाँ पे आप उस कॉलेज का नाम एंटर करना सर्च में लिंक्डइन पे, तो आपको उस कॉलेज से जो पास आउट स्टूडेंट है उनका भी लिस्ट मिल जाएगा, जो अभी अलग अलग पोजीशंस पे, अलग अलग कंपनीज पे काम कर रहे होंगे, तो उनका भी एक बार प्रोफाइल देख लेना। इसके बाद में आपको क्या करना है कि कॉलेज की एक लिंक होती है, वेबसाइट लिंक, उसको भी आप विजिट कर लेना, ओवरऑल सारे सेक्शंस देख लेना, आपको फिर वेबसाइट से भी थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि ये कॉलेज कैसा है। और फिर इसके अलावा आपके जो कोई जान पहचान में होंगे, कोई फ्रेंड सर्कल में होंगे, तो उनको भी एक बार पूछ लेना कि ये कॉलेज कैसा है। फिर बाद में ये सारे स्टडी करने के बाद आपको यहाँ पे खुद का एक जो आपके मन को लगता है कि इसका रैंकिंग क्या होना चाहिए, तो फिर आप 1 to 10 के स्केल में यहाँ इसको एक बार आप रैंकिंग दे देना। यहाँ पे आप लेट से मैं यहाँ पे 9 दे रहा हूँ 1 to 10 स्केल में। तो फिर ये आपको फील करना है, ये आप लेट से आप अभी 6-7 कॉलेज डालने एंटर करने जा रहे हो ऑप्शन फॉर्म 2 में, तो जितने भी कॉलेजेस आपको चाहिए उन सब का डेटा यहाँ पे रख लेना। फिर आपके प्रायोरिटी के अनुसार इसको और एक कॉलम ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड करके आपका जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस यहाँ पे आप भर देना। फिर इसके अकॉर्डिंगली यू कैन फील, क्योंकि इससे आपके सामने सारा डेटा अभी है, तो फिर उस डेटा को देखते हुए आप इजीली डिसीजन ले सकते हो और ऑप्शन फॉर्म बहुत इजीली ले सकते हो। तो ये रहा हमारा डिस्कशन। तो आप सभी का मतलब बहुत अच्छा इफर्ट चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपको कुछ भी कंसर्न आता है, कुछ डाउट्स आते हैं, तो इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर मैं उसको आंसर करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और अगर आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, अगर आपको इन केस अच्छा कॉलेज मिल जाता है, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आपको कोई सीट मिल जाता है तो आपका जो पहला वाला सीट अलॉट हुआ था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपको वही सीट लेना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन फॉर्म 2 बहुत ही सावधानी के साथ फिल करना। और इन केस आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होता है तो फिर बिल्कुल भी नाराज मत होना, जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन ले लेना, नहीं तो फिर आप कैप राउंड से बाहर जा सकते हो। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ ऑप्शन फॉर्म 2 फिल करना है। और जैसे मैंने बोला कि कोई भी एक्चुअली, अगर आप इंजीनियरिंग अपने हार्ट से पढ़ना चाहते हो, अगर आप स्टडी इंटरेस्ट लेके करना चाहते हो, तो कोई भी ब्रांच, कोई भी कॉलेज आपका हर्टल नहीं हो सकता, आपके बीच में, आपके सक्सेस के बीच में बाधा नहीं हो सकता। बस आपको याद रखना, आपको एक डिग्री चाहिए ऑथोराइज कॉलेज से, वो तो आपको मिल ही रहा है कैप राउंड में। बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोफेसर सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ प्रोफेसर का सिखाना भी समझ में शायद नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको लगे रहना है। 4 साल आपको अच्छे से इंटरेस्ट लेके स्टडी करना है। कोई भी फील्ड में आप सक्सेस तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट जगा लोगे खुद का। और इंजीनियरिंग इज़ वेरी वंडरफुल जर्नी यू हैव, सो विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे ही आप कोई फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट स्टडी करना चाहोगे, जैसे मैथ्स हो गया या फिर ट्रिपल ई हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, या फिर सी प्रोग्रामिंग हो गया, लेट से आप अभी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हो और आपको अभी सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है, तो उस समय में आप बिल्कुल भी मन में ऐसा मत सोचना कि ये मुझे क्यों पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में उसका एप्लीकेशन ज़रूर होता है। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडी करना, एप्लीकेशन ध्यान रखना कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा मेरे लाइफ में, या फिर मैथ्स हो, मैथ्स का भी बहुत सारा एप्लीकेशन है हर इंजीनियरिंग के फील्ड में, वो एक बार आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो देन यू विल स्टडी फ्रॉम द हार्ट विथ इंटरेस्ट। और ये करके आप ज़रूर
प्लेसमेंट या फिर जॉब का गोल रखना, या फिर आपको कोई बिजनेस या फिर कोई इंटरप्रेन्योर बनना है, उसका भी आप गोल रख सकते हो। लेकिन 4 साल आपको अच्छे से पढ़ाई करके इंटरेस्ट से लेके एंजॉय करते हुए निकलना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड कैप राउंड। सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये सब्सक्राइब बटन एक बार प्रेस कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बटन। सो थैंक यू वेरी मच।